हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि मेरी हेडिंग थी कि अगर ये मैसेज आप पढ़ रहे हो तो ये वीडियो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। मैंने ये हेडिंग क्यों डाली है? क्योंकि जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमने अभी रिसेंटली 2222 का वीडियो बनाया था और हमें पता चल गया था कि यस दिस इज़ अ मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, बट ये मंथ कितना मिराकुलस है, ये मंथ कितना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अभी तक आपको पता ही नहीं। पहले तो डेट हमारी सिर्फ 2222 ही नहीं है, 11/2/22, 22/22 और फिर 22/2/22। ये तीन डेट भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट हैं। तो दिस इज़ द मंथ ऑफ मिरेकल्स, दिस इज़ द मंथ ऑफ सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो इस पे कहाँ कहाँ हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होएगी? यस, दिस इज द मंथ ऑफ द साइकिक एबिलिटीज एंड द डिवाइन गिफ्ट्स। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बौछारें। इसीलिए ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो यूनिवर्स कुछ कहना चाहता है। इसके ऊपर मैं स्पेशली अलग से वीडियो बनाऊंगी, द डिटेल ऑफ दिस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, साइकिक एबिलिटीज़ एंड द डिवाइन गिफ्ट्स। लेकिन इसके पहले क्यों इस मंथ हमें इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है? इस मंथ ही मैंने क्यों सिस्टमेटिक इनर वर्क का डिस्काउंट रखा है? क्यों, क्या पावर है हमारी सिस्टमेटिक इनर वर्क की, इसको हम जानेंगे डिटेल में। एंड तक वीडियो को समझिए, आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी मिलना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, तो पहले हम उनको समझते हैं एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मिरेकल्स। अपना ध्यान रखिए। हेलो माय डियर सोल फैमिली एंड मैम, नमस्ते और थैंक यू सो मच मैम हमारे लिए इतनी सुंदर सुंदर इनर वर्क बनाने के लिए। और मैं आज अपनी जो न्यू सिस्टर्स हैं जो भी अभी न्यूली अवेकन हुए हैं उन लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। इस जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है आखिर ये क्यों करना है। बेसिकली होता ये है कि हमारे माइंड में हजारों क्वेश्चंस होते हैं कि हम ये करें तो क्यों करें, कैसे करें, आखिर करना क्यों है, अब कैसे करना है। हजारों क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और ये न्यू अवेकनिंग के मन में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और अभी जो एक यूट्यूब की मतलब एक है, वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे मतलब उनकी खुद की एक्सपीरियंस कुछ वो उन लोगों के हिसाब से वो लोग उनकी कॉन्सियसनेस के हिसाब से वो लोग गाइड करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं कि ये इनर वर्क क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। और बहुत कम लोगों को एक्चुअल मीनिंग पता है कि सिस्टमेटिक इनर वर्क क्यों करना है और इसका एक्चुअली क्या मतलब इफेक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ में। तो जब हम कोई चीज़ को जान लेते हैं कि वो हम चीज़ क्यों कर रहे हैं, तब वो करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं इसका एक रिजल्ट है। वैसे ही मैं शुरू करूँगी मैम के जो पहला सेशन जो मैंने लिया था। पहले तो नहीं बोलूँगी, मैं एनर्जी क्लियरिंग पहले ली थी, लेकिन मैं कर्मा से स्टार्ट करती हूँ। कर्मा क्लियरिंग का को ये अच्छे से बताती हूँ ताकि न्यू अवेकनिंग्स को क्लियर हो सके कि हमें करना क्यों है ये सिस्टमेटिक इनर वर्क। तो पहले मैं शुरू करूँगी कर्मा से। तो जो कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन है ये कुछ उस तरह होता है जैसे कि एक घर है। सोच लीजिए हमारा हमारा सोल भी एक हमारा घर की तरह है। हमारा एक घर है, एक बहुत बड़ा घर जो कि बहुत दिनों से कचरा होके पड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल एक मैला होके पड़ा हुआ है और आपको बोला गया कि आप इस घर को साफ करो। कुछ ऐसे ही हम कि हमारे बहुत जन्मों की जो कर्मास हैं, बहुत सारे कर्मास जो हमारे चक्रास हमारे चक्रास में, हमारे सब टाइटल बॉडीज़ में वो एम्बेडेड होके रह जाती है। अब हमें जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, कर्मा क्लियरिंग के बारे में पता चला है, हम अब
उन सबको एक एक करके क्लियर करना है। उसमें अगर सोच लीजिए आपको एक घर, ये जो हमारा सोल एक घर, एक बड़ा सा घर आपको बहुत कचरा होके पड़ा हुआ है, आपको दिया गया कि आप साफ करो। अगर आपको बोला गया कि आप अकेले साफ करो, तो ये आपके लिए कितना, मतलब इतना जल्दी आप कर नहीं पाओगे, आपके लिए बहुत हार्ड होगा कि क्लीन करना। और अगर उसी जगह पे आपको एक बहुत एडवांस मशीन्स दे दिया जाए और कुछ फ्रेंड्स भी दे दे जो कि मिल के आपके उस घर को साफ कर सके, तो हमारे लिए वो घर को साफ करना, उसे क्लीन करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ उसी टाइप का काम करता है हमारा कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन। जब हम कोई भी मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं और सिर्फ ऑटोमेटिक प्रोसेस में हमारा कर्मा को क्लियर करने देते हैं, कुछ उसी तरह का होता है ये चीज़ कि हम खुद जाके एक बहुत बड़े घर को बिना किसी मशीन के साफ कर रहे हैं, ये जो कि एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बहुत टाइम भी हमें लग सकता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम अपनी एनर्जेटिक सपोर्ट टीम, हमारे एंजल्स और हम अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन के जरिए, जैसे मैम ने बिल्कुल हर लाइफ का कर्मा यहाँ पे क्लियर किया, इस मेडिटेशन में सिर्फ एक लाइफ का कर्मा क्लियर नहीं किया, हर लाइफ का कर्मा क्लियर किए हैं। और इस मेडिटेशन में हम बहुत सारी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। और हमारे शास्त्रों में और हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने भी हमें ये बताया है कि कर्मास भोग के ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी गलत कर्मास जो हम कर चुके होते हैं, अगर उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, उसका दो तरीका होता है। पहला होता है कि नेचुरल प्रोसेस में ये होने दो, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस होता है कि कुछ हम भोग लें और कुछ हम मेडिटेशन के ज़रिए, फॉरगिवनेस के ज़रिए और अपनी एनर्जेटिक सपोर्ट टीम्स को इन्वोक करके उस कर्मास को की जो प्रकोप है उसको कम कर सकें। जैसे कि अगर एक हमें बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसे हम एक छोटी सी चोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ उसी तरह का होता है हमारा कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन। जब हम इस कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन को 2-3 मंथ तक करते हैं, सडनली ऐसा होता है कि हमारे सामने हमारे जो भी पिछले जन्म के कर्मास या फिर किसी भी कर्मास, मतलब जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है, और जो भी हमारे कार्मिक्स होते हैं या फिर कोई भी होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सडनली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो सब सरफेस पे आ जाएंगी, बिल्कुल एक सरफेस पे आ जाएंगी क्लियर होने के लिए। और जब हम रोएंगे या फिर हमें बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, या कभी कभी किसी को ड्रीम में भी आ सकता है, और ऐसे मतलब कुछ ड्रीम्स आएंगी, ऐसे पर्जिंग होगी, लोग ट्रिगर करेंगे, ऐसे 3 से 6 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है कर्मा क्लियर होने का। इसी तरह से जब हम 5 to 6 मंथ ये कर लेंगे, अगर ज़्यादा हैवी कर्मास किसी के हैं, कर्मास तो हमको नहीं पता, लेकिन वो अपने आप जब हम ये सब करेंगे, हमारे सर चक्रास से हमारे नेगेटिव कर्मास सरफेस होते जाएंगे एक एक करके। लेकिन बोला जाता है कि 6 मंथ के अराउंड सारे कर्मास सरफेस हो जाते हैं, कि जैसे कि मेरे कर्मास सरफेस हो गए थे जब मैंने पहले पहले ये सब किया। 6 मंथ तक मेरे टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि सारे कर्मास एक साथ सरफेस पे आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पर्जिंग हुई, कुछ हुआ, मतलब कुछ बवाल टाइप का हुआ, कुछ हुआ, और वो सारे जो भी मेरे कार्मिक्स थे और जो भी कर्मा अकाउंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज ऐसा लगा कि मैं बहुत काम, बहुत पीस, और मैं बिल्कुल एक बहुत लाइट बॉडी हो गई, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। अब कुछ उसी तरह का होता है। आफ्टर 6 मंथ हमारा मैक्सिमम कर्मास क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद भी हम जब करते रहते हैं, तो हमारे जो छोटे मोटे भी कर्मास होते हैं वो सब क्लियर होने लगते हैं, ये कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन से। इसीलिए ये मेडिटेशन तो हर किसी को लेना ही लेना है। हमारे कर्मास को क्लियर करने के लिए ये एक बेस्ट मेडिटेशन है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं। अगर हम कोई मेडिटेशन नहीं करते कर्मास क्लियर करने के लिए, तो ये वैसे भी एक कर्मा प्लानट है, हम एक एक करके कर्मास क्रिएट ही करते रहेंगे। अनजाने में भी हमसे कर्मा क्रिएट वगैरह हो जाता है। हम कितना भी कॉन्शियस हो जाएं, लेकिन फिर भी हमसे कभी ना कभी कर्मा क्रिएट हो ही जाता है। तो हाँ, इस सब को अगर हमें सच में क्लियर करना है अपने कर्मास को, तो हमें ये मेडिटेशन करना चाहिए, तभी हम आगे के चक्रास तक जा पाएंगे। अब मैं बोलूँगी एनर्जी क्लियरिंग, वो क्यों करना है।
तो एनर्जी क्लियरिंग में ये होता है, जो डे वन होता है वो होता है ऑरा क्लियरिंग। ऑरा क्लियरिंग क्यों करना है? अगर आप देखिए, एक रास्ते में आप चल रहे हैं, आपको एक जगह जाना है, अगर वो रास्ता एकदम साफ हो तो आप बहुत जल्दी उस अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगर वो रास्ते में बहुत सारे मतलब ऑब्स्टिकल्स, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ है, ये सब अगर होगा तो क्या आप जल्दी से उस जगह तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एनर्जी क्लियरिंग कुछ उस टाइप का होता है। हमारा जो मंजिल है वो है असेंशन, बहुत ऊपर तक हमें जाना है, हमें अनदर डायमेंशन तक जाना है। लेकिन वहाँ तक जाने से हमें रोकता क्या है? हमें रोकता है ये एनर्जीज जो होते हैं, मतलब जो हमारे ऑरास में रहते हैं, कुछ हमारे मतलब हमारे चारों तरफ रहते हैं। एनर्जीज होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो जब हम ये एनर्जी क्लियरिंग सेशन करते हैं, ये कुछ उस तरह का होता है, वही हमारी एनर्जेटिक सपोर्ट टीम्स, बहुत एनर्जेटिक सपोर्ट टीम्स में हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं। तो वो लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारे जो रास्ते हैं, जिस रास्ते हम चल चल के जा रहे हैं, उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर देने में। तो जैसे हम ऑरा क्लियरिंग और ये एनर्जी क्लियरिंग दोनों करेंगे, ये एक ही मेडिटेशन में, 2 मेडिटेशन में हम देते हैं। तो जब ये दोनों करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारा जो रास्ता है, हमें अपर डायमेंशन तक जाना है, लेकिन बीच में जो स्टॉक ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, एनर्जीज रोकते रहते हैं। कभी ये एनर्जीज हमारे घर वालों के फॉर्म में रोकते हैं, कभी ये हमारे फ्रेंड्स के फॉर्म में रोकते हैं, कभी हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, कभी कुछ भी करते हैं, कभी हमारे डीएम की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो उसकी तरफ भी, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस वगैरह होते हैं हमारी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, उस सिचुएशन से हम दोनों को आज़ाद करने के लिए, या फिर आज़ाद करने के लिए, हमारे जो एनर्जीज को क्लियर करने के लिए, एक एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। जैसे ही हम एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन करने लगते हैं, हमारी जो स्टैग्नेंट एनर्जीज होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, जिसके वजह से कि हमारे करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, हमारे सोल का ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, वो सब होने लगता है, बहुत इजीली होने लगता है। जैसा कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि जब जब मैं एनर्जी क्लियरिंग नहीं ली थी उस टाइम, उससे पहले मैं मेरे करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, मैं ना ही कुछ कर पा रही थी अच्छे से, ना ही मैं मतलब एक स्टक टाइप का हो गई थी। भले ही मैं कुछ भी करूँ, मैं मुझे स्टक फील होता था। तो जैसे ही मैंने एनर्जी क्लियरिंग सेशन लिया और ये करने करने लगी, तब मेरे एक एक करके लाइफ में हर एक प्रॉब्लम चला गया, ये बोलेंगे बिल्कुल। मेरे करियर में ग्रोथ होने लगा, मेरा मनीटरी प्रॉब्लम वो सॉल्व होने लगा। अब मेरी मम्मी ने खुद मेरे लिए एक अकाउंट बनवा दिया और कुछ पैसे भी उसमें डाल दिए, जिससे जो कि मेरे लिए बहुत ही मतलब एक मिराकुलस एक्सपीरियंस था एनर्जी क्लियरिंग का। तो मेरा ये एक स्टैग्नेंट एनर्जी क्लियर हो गया कि मेरे पास मतलब अब मनीटरी प्रॉब्लम मेरे नहीं रह गया, अब आराम से मैं कुछ भी कर सकती थी। और एक अब और मैं तीसरा बोलूँगी, अब डीएनए एक्टिवेशन। डीएनए एक्टिवेशन क्यों करना है हमें? अगर डीएनए एक्टिवेशन का देखा जाए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी के लिए। हमारे बॉडी में जो हमारे सबटाइटल्स बॉडी होता है, हमारे ये सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हमें जो दिखता है ये सिर्फ हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे बॉडी हैं जो कि हमारी सोल एनाटॉमी के हैं। मतलब अगर किसी को पता होगा तब उनको पता होगा, बट अभी आप लोग न्यू अवेकनिंग्स हो तो आपको इतना नहीं पता। फिर भी मैं ऐसे ही एक बोल देती हूँ, आप जब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, जब आप मेडिटेशन वगैरह करके, तब आपको ये सब चीज़ें भी समझ आएगी कि सबटाइटल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो हमारी जो लाइट कोड्स होती हैं वो हमारे चक्रास में होती है। जो हम बोलते हैं ना कि इस मैम को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसे मैम एनर्जी पिक करते हैं, कैसे हम मतलब हाँ, सब कुछ फ्यूचर की बातें मैम कैसे बताते हैं, ये सब बोलते हैं ना। तो हमारे अंदर वो सब चीज़ें होती है, लेकिन डीएक्टिवेट होती है। जो लाइट कोड्स होते हैं वो हमारे अंदर डीएक्टिवेट होती है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन डीएनए है वो बहुत सारी जंक डीएनए, मतलब बहुत सारी जंक होके पड़ा हुआ है। तो मतलब इसी वजह से हम जो लाइट कोड्स आते हैं, जब हमारी स्टार सिस्टम से, गैलेक्सी से
या फिर किसी भी हाई डायमेंशन से जब कोई एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तब हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। जैसे क्राउन चक्रा के थ्रू हमको डाउनलोड्स वगैरह होते हैं, ये सब हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम ये डीएनए एक्टिवेशन का एक कोर्स करते हैं, जो मैम का है ये मेडिटेशन, जब ये मेडिटेशन को करते हैं तब हमारे अंदर जो स्टैग्नेंट एनर्जी वो तो क्लियर हो गई। उसके बाद जो हमारे अंदर कोड्स हैं, जो हमारी डीएक्टिवेट कोड्स हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, हमारे कोड्स एक्टिव होने लगता है। और जब हमारे कोड्स एक्टिव होते हैं, अब हमें कोई भी क्वेश्चंस, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं ना, ये हमारे साथ क्यों हुआ, वो हमारे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें खुद ही मिलने लगता है। और हम खुद सब कुछ जान पाते हैं कि अब मतलब ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। हाँ, ये आगे अगर कुछ गलत होने वाला है तो हमें एक इंट्यूशन सा मिल जाता है, हम अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाते हैं जब हमारा ये डीएनए एक्टिवेट होने लगता है। तो ये डीएनए एक्टिवेशन के ज़रिए हम अपने लाइट कोर्स को, अपने बहुत सारे बहुत सारे मिरेकल्स जो गिफ्ट्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। क्राउन चक्रा के थ्रू हम गैलेक्सीज और दूसरे डायमेंशन के लोगों, मतलब जो भी हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, एंजल्स, तो उनकी वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज को हम कहीं ना कहीं डिकोड करने में एलिजिबल हो जाते हैं, डिकोड कर पाते हैं जब हमारा डीएनए एक्टिवेट होता है। और इसीलिए हमें डाउनलोड्स भी आने लगते हैं। तो इसीलिए हमें डीएनए एक्टिवेशन तो मोस्ट करना ही करना है, अगर हम सच में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो। अब डीएनए एक्टिवेशन के बाद मैं बोलना चाहूँगी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हमें क्यों करना है? अगर आपको नहीं पता तो हमारे अंदर एक फेमिनाइन जो अगर हम फेमिनाइन बॉडी में हैं, तो हमारे पास एक हमारा डिवाइन मैस्कुलिन का एक पार्ट ऑलरेडी हमारे अंदर है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो जो पार्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो जिसको कि अनकॉन्शियस मेल बोलते हैं, जो कि अनिमा और एनिमस, अगर किसी ने सुना होगा। शायद ये लैंग्वेज नहीं समझ आए तो न्यू अवेकनिंग्स को, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे डीएम का कॉन्शियस माइंड है। यूँ सोच लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि जैसे हम अंदर से हील होंगे तो हमारा डीएम बाहर से हील होगा। तो अगर जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल हील कर देते हैं, अच्छे से अगर रिप्रोग्राम कर देते हैं, रिप्रोग्राम भी कैसे करना है, जैसे कि हमें बचपन से उल्टी सीधी चीज़ें से हमारे अंदर एक संस्कार डाल दिए जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमको ये सिखाया जाता है कि ऐसे हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है, हमारी सोसाइटी में तो ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये जो होता है, ये सब जो हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, और वो सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रह जाता है, हमको नहीं पता होता है कि वो सब हमारे अंदर है। तो उसको हमें बिल्कुल रिप्रोग्राम करके एक न्यू बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना है अपने अंदर, कि जो मतलब हमें अभी अभी सिखाया जा रहा है। तो जैसे हम यूट्यूब्स वगैरह देखते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, हमको लगता है हमने देख लिया और छोड़ दिया, लेकिन नहीं, जो हम देखते हैं उस सब का एक एक पार्ट ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। इसीलिए जब हम सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करते हैं, वो सब जो कचरा होता है, वो सब फालतू की चीज़ें जो हमारे माइंड में भर दिए गए हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, या फिर हमको यूट्यूब्स देखते मत के वीडियोस देख के, मैं ट्विन फ्लेम वीडियो नहीं बोल रही हूँ, हम अलग भी वीडियोस देखते हैं, जैसे कॉमेडी वीडियो हो गया, कोई भी वीडियो, कुछ अजीब सा वीडियो या फिर कुछ भी, तो वो सब का जो कुछ पार्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, उसको बिल्कुल साफ करता है ये सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। ये बिल्कुल उस हमारे सबकॉन्शियस माइंड माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देता है। वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, ओल्ड जो हमारे अंदर भर दिए गए हैं, अनजाने में हमने भर लिया है या फिर हमारे अंदर भर दिए गए हैं, उस सब को क्लियर करता है ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। और जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाता है बिल्कुल, तब हमारे डीएम का कॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाता है, मतलब यूँ बोलिए कि हमारा डीएम हील हो जाता है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील होता है
तब हमारा डीएम कॉन्शियसली हील हो जाता है। और हम यहाँ कॉन्शियसली हील होता है तो वो सबकॉन्शियसली हील होता है। तो रीयूनियन तो पॉसिबल होगा ना, दोनों जब हील हो जाएंगे तो रीयूनियन पॉसिबल ही पॉसिबल है। इसीलिए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी बात के लिए हमें ये करना ही चाहिए। अब और मैं ये बोलना चाहूँगी मरखाबा मरखाबा मेडिटेशन के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं मरखाबा क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। तो मैं आज बताती हूँ मरखाबा क्यों करना है। मरखाबा मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा मरखाबिक फील्ड होता है, जो अपर मरखाबिक फील्ड होता है और एक लोअर मरखाबिक फील्ड होता है। अपर मरखाबिक फील्ड मेस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और लोअर मरखाबिक फील्ड हमारी फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा हमें नहीं पता, लेकिन हमारा हर किसी का मरखाबिक फील्ड होता है, लेकिन वो जंक पड़ा हुआ होता है, उसका मतलब उसमें मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है। और जब हमारा जो मरखाविक फील्ड है, जब वो उल्टा स्पिन करता है, जब वो सीधा स्पिन करता है, हमारा डीएम जो है वो बिल्कुल प्योर बिहेव करेगा, हमारे साथ बहुत प्यार से रहेगा। और जब हमारे साथ वो बहुत ही काम, बहुत ही पीस, एक बबल फेज चाहते हैं ना, हम बबल फेज आ जाए, तो वो होता है जब अपर मरखाविक फील्ड और लोअर मरखाबिक फील्ड एक राइट डायरेक्शन में स्पिन करता है। जब हमारा मरखाबा स्पिन वो राइट राइट डायरेक्शन में होता है, तभी जाके हमारा डीएम जो है वो एक अच्छा बिहेवियर हमारे साथ करता है। बट अनकॉन्शियसली जो हमारा मरखाबिक फील्ड होता है वो उल्टे डायरेक्शन में स्पिन करने लगता है, हमको नहीं पता चलता है। और जब हमारा मरखाबिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में स्पिन करने लगता है, तभी जो हमारा डीएम है हमसे भागता है। हम उसको ब्लेम करते हैं कि ये भाग गया, ये थर्ड पार्टी में भाग गया। एक्चुअली भूल हमारी थी, क्योंकि हमारा जो मरखाबिक फील्ड है वो उल्टे डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, इसीलिए हमारा डीएम बाहर 3D में ऐसे दिख रहा है। तो इसलिए हमें अब मरखाबा को बिल्कुल करना ही चाहिए, ताकि हमारा जो मरखाबिक फील्ड है वो एक राइट डायरेक्शन में स्पिन कर सके। जब हम मरखाबिक फील्ड को मरखाबा मेडिटेशन करते हैं, हमारा मरखाबिक फील्ड एक राइट डायरेक्शन में स्पिन करने लगता है। और जब ये राइट डायरेक्शन में स्पिन करता है, तब हमारा डीएम का अवेकनिंग स्टार्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि, इसलिए मैम बोलते हैं, फिर सब बोला जाता है कि जब हमारे मरखाबिक फील्ड बिल्कुल ठीक से स्पिन करेगा, बिल्कुल ओके रहेगा, हेल्दी रहेगा, बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा, मरखाबा एक्टिवेट रहेगा, तब हमारा डीएम की अवेकनिंग होगी, वो एक डिवाइन मेस्कुलाइन में कन्वर्ट होगा। अभी वो एक सिर्फ मेस्कुलाइन है, जिसके कि बहुत कुछ उसके अंदर अभी ये है, मतलब बहुत कुछ उसके अंदर इश्यूज हैं। लेकिन जब हम अपने मरखाबिक फील्ड को सुधार देंगे, तो उसमें वो फिजिकली वो 3D में दिखने लगेगा। उसमें जब हमारा मरखाबिक फील्ड सही होगा, तो वो 3D में हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, उसका अवेकनिंग होने लगेगा, वो डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट होने लगेगा, और धीरे धीरे वो थर्ड पार्टी से भी अलग हो जाएगा। और मरखावा का सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है, मरखावा से हम एक कुंडलिनी पावर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम बहुत ही एक अपर डायमेंशन की एनर्जीज को फील कर सकते हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज से हम बचते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक्स, ये वो उन सब से हमें प्रोटेक्शन देता है ये मरखावा मेडिटेशन। इसलिए मरखावा मेडिटेशन बिल्कुल बिल्कुल लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना ही चाहिए। जैसे भी करके हमको लेना ही चाहिए। और मैं इसके बाद बोलना चाहूँगी, जो लास्ट में मैम ने बनाया सप्रेस्ड इमोशन सेशन। सप्रेस्ड इमोशन सेशन वो होता है कि जब हम देखिए, एक ऑपरेशन के बाद, जब हमारे कोई ऑपरेशन होता है, उसके बाद हमें उस जगह को बिल्कुल सहारना पड़ता है। उस इंजरी को ठीक करने के लिए वहाँ मरहम लगाना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए। कुछ उसी तरह की चीज़ है। जैसे हम ये सब प्रोसेस एक अवेकनिंग की प्रोसेस में गुजरते हैं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते चलते आते हैं, कितने सारे टर्म्स आते हैं, कितने सारे मतलब हमारे लाइफ में जो भी हमारे कार्मिक्स जब क्लियर हो रहे थे, उस टाइम जो वुंड्स हमें मिले, उस टाइम जो वुंड्स मिले, जब हमारे कुछ कोई हमें ट्रिगर कर गया, जब हमारे इश्यूज हील हो रहे थे, उस टाइम जो हमारे अंदर एक घाव की तरह जो कुछ कुछ रह जाता है उस टाइम, तो उस वो सब को क्लियर करने के लिए इस सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस सॉरी
सप्रेस्ड इमोशन सेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये घाव में मरहम की तरह काम करता है, मरहम की तरह काम करता है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। कि जैसे कि हमने सारा चीज़ तो कर लिया, ठीक है, हमने अवेकनिंग प्रोसेस को पूरा क्लियर कर दिया, हमने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लियर कर दिया, लेकिन उस जर्नी के दौरान जो हमें चोट लगी है, मतलब हमारे इनर बॉडी को जो चोट लगी है, जो इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, उसको क्लियर करता है ये सप्रेस्ड इमोशन सेशन। तो उसके बाद क्या होता है, हम बहुत हैप्पी फील करने लगते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल लाइट बॉडी हो जाती है, और उसके बाद हम एक बिल्कुल एक अवेकन सोल हो जाते हैं, अवेकन सोल जिसको बोलते हैं। मैं अब डीएमडीएफ बैलेंसिंग सेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, ये मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन का मतलब ही होता है कि डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों का बैलेंस होना। तो ये एनर्जी कैसे बैलेंस होगी, जब हमारे अंदर डीएम की कुछ, मतलब जो होते हैं डीएम का गुण, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन जैसे होते हैं, उनका कुछ पार्ट जब हम अपने अंदर बैलेंस कर लेते हैं, तब हमारी डिवाइन फेमिनाइन पार्ट, वो भी कुछ हमारा बैलेंस हो जाता है। जब ये दोनों जगह बैलेंसिंग हो जाती है, तब यूनियन जो है वो बाहर आउटर रियलिटी में दिखने लगता है, क्योंकि हम अपने इनर, अगर हम एक फेमिनाइन है तो हमारे अंदर एक अनकॉन्शियस मेल है। तो हम जब अपने अनकॉन्शियस मेल एनर्जी को और हमारी कॉन्शियस फीमेल एनर्जी को मर्ज करते हैं एक दूसरे से, तब हमारी जो काउंटर पार्ट के पास जो हमारा एक फेमिनाइन एनर्जी, अनकॉन्शियस फेमिनाइन जो उनके पास है, अनकॉन्शियस फीमेल, और उनका वो कॉन्शियसली मेल है, तो उनके अंदर का भी यूनियन होता है। जब हमारे अंदर यूनियन होता है तो उनके अंदर भी यूनियन होता है, और उसके बाद होती है सोल मर्जिंग। और जब ये मर्जिंग होती है, उसके बाद ही हमारा यूनियन एक्चुअली में पॉसिबल होता है। इसलिए डीएमडीएफ बैलेंसिंग सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बैलेंसिंग। और उसके बाद आता है मीट योर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ये मीट योर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन बहुत ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, हमें एक जो खालीपन रहता है वो नहीं हमें फील होता। जैसे हम सेपरेशन के टाइम पे हमारे माइंड में एक एनर्जी एमिट होती ही है, कि हमको इस ऐसा लगने लगता है कि हम अपने डीएम से अलग हो गए हैं, अलग हो चुके हैं अपने डीएम से। तो उसी कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए, ये बताने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि नहीं, हम दोनों अलग नहीं हुए हैं, हम दोनों एक ही हैं, हम एक हैं, हम मिल रहे हैं, हम डेली मिल रहे हैं। ये जो एनर्जी है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचता है जब हम मीट योर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करते हैं। तो ये सिग्नल हमेशा अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है कि मैं अपने डीएम के साथ रीयूनाइट हूँ। जब हम बार बार इसी मेडिटेशन को करते हैं, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि हाँ, ये हम दोनों एक हैं, ये दोनों एक हो चुके हैं। ये जब सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान लेता है, तो ये कॉन्शियसली बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है रियूनियन होना। क्योंकि सबको पता है कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ चला जाए, तो वो रियलिटी में दिखती ही दिखती है। और उसके बाद मैं डिफाइन करना चाहूँगी टेलीपैथी सेशन को। टेलीपैथी सेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा सेपरेशन हुआ था, हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े हुए थे, जब हम इम्बैलेंस थे, हमारा डीएम इम्बैलेंस था और हम ये अवेकन नहीं हुए थे। उस टाइम हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती है, जो हम सोचते हैं कि काश हम अपने डीएम को माफ़ी मांग पाते, काश हम ये बता पाते कि हमसे ये गलती क्यों हुई थी, हमें माफ़ कर दो, उस चीज़ के लिए हमें माफ़ कर दो, या फिर तुम उस चीज़ को भूल जाओ। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि चलो अब हम एक नया शुरुआत करते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली ऐसा नहीं बोल पाते। लेकिन जब उस चीज़ को हम टेलीपैथी सेशन में अपने डीएम के साथ डिस्कस करते हैं, तो हम अपने डीएम के हायर सेल्फ को ये सब बातें बताते हैं।
तो हायर सेल्फ में जब हमारा डीएम इस चीज़ को सुनता है, उसका हायर सेल्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, हमें माफ़ करता है, तो लोअर सेल्फ में उसको एक सिग्नल मिलने लगता है कि नहीं यार चलो, जो हो गया, चलो हम इस चीज़ को और याद नहीं करेंगे। और हमारे से जो गलती पास्ट में हो गई होती है, उस सब के लिए हमारा डीएम हमें माफ़ कर देता है। और एंड में जो हमारी स्टैग्नेंट एनर्जीज, जो झगड़े वाली एनर्जी, एक गुस्से वाली एनर्जी जो हो गई थी एक, वो बिल्कुल इरेडिकेट हो जाती है, हमारे बीच से चला जाता है। तो हमारे बीच में वो हमारे जो बबल फेज का जो स्वीटनेस था हमारे और हमारे डीएम के बीच में, वो स्वीटनेस वापस आ जाती है हमारे रिलेशन में। क्योंकि जो हम अगर अपनी डीएम के हायर सेल्फ सेल्फ से बात करते हैं, जब उसको एजुकेट करते हैं, उसको कोई भी चीज़ बोलते हैं, वो उसको मिलती है एज अ डाउनलोड, और वो उसी के हिसाब से काम करने लगता है उसका लोअर सेल्फ। इसीलिए टेलीपैथी सेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ये सिस्टमेटिक इनर वर्क के, इसीलिए ये मैं अपनी न्यू अवेकनिंग्स को बताना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मैम कि आप इतने कम प्राइस में हम सबको दे रही हो। अब आप ये समझ रही हो हमारे प्रॉब्लम को कि हम एक स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप इतने कम में हमें दे रही हो। इतने इतने मतलब मैं आपको किस लैंग्वेज में आपको थैंक यू बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच मैम, हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। हमारे